तेरे बच्चियां ने माने जोत जगाई, जोत जगी माँ पे आई, सेवक संग विराजे, जोत जगी माँ पे आई, सेवक संग विराजे, सच्चे तेरे मंगल वीर है सब करो ताजे, सच्चे तेरे करो ताजे, दर्शन कर लो जी, दर्शन कर लो, माँ खुशियाँ कर आए, माँ तेरे बच्चियाँ ने, नमस्कार, मैं अमन कुमार A.1 सोशल इन्फॉर्मेशन टीवी से। तो आज मैं आया था यहाँ पे मुट्ठी में शांतिपुरम में, और यहाँ पे सोनू माता जी का मंदिर भी है। और आज हम बात करेंगे, यहाँ पे हर साल काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे दुआएं मांगी जाती हैं। और हम कुछ जो यहाँ पे बैठे हैं श्रद्धालु बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे और माता जी से भी बात करेंगे नवरात्रों के बारे में। तो माता जी, सबसे पहले तो नवरात्रों की शुभकामनाएं आपको। जय माता दी। तो क्या कहना चाहेंगे आज आपको, हमारे संगत आपको देख रही है, ऑडियंस देख रहे हैं, तो नवरात्रों में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? भक्ति करो, माँ भगवती रक्षा करेगी। बहुत भगत आते हैं यहाँ पे, माता रानी झोलियाँ भर भर के उनको आशीर्वाद देती है। कोई भी भगत जो यहाँ पे आता है वो खाली कभी नहीं जाता। जो जैसी आस्था लेके आएगा वैसा फल देती है माँ भगवती। कलयुग है, लोग कहते हैं कि कलयुग में बड़े जल्दी शक्ति अपना असर दिखा देती है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जो कोई श्रद्धा से आया उसके ये सारे मनोरथ पूर्ण करती है। मुझे खुद बचपन से माता रानी से लगन थी, माता रानी का वास था, तो आज तक वही चला रही हैं। बहुत कृपा है। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे जो मंदिर की आपने जो स्थापना करवाई थी? लगभग 25 साल। 25 साल से, मतलब कि 25 साल से जो दरबार है वो यहाँ पे 25 साल हो गए जी। तो जो मेरे साथ माता रानी जी की कृपा है उस कृपा को हो गए हैं इस वक्त 45 ईयर्स। मतलब कि 45 साल से माता जी ने बताया है मंदिर की जो स्थापना हुई है। तो माता जी, ये पहले का यहाँ पे ही है या इससे पहले कहीं और भी था? मतलब कि पहले आपका न्यू प्लॉट में भी था, है ना? तो उसके लिए भी बताना चाहेंगे, वहाँ की भी संगत आपके पास यहाँ पे आती है? जी जी, सभी आते हैं, जो पुरानी संगत है सब आते हैं यहाँ पे, और नए भगत साथ जुड़े हुए हैं। एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी से हूँ। अकॉर्डिंग टू स्टडी में जम्मू आ गया था, उसके बाद माता रानी ने नहीं जाने दिया। पहले मैं रेंटेड था न्यू प्लाट पे, वहाँ भी माता रानी का दरबार बना था। वहाँ 7 साल मैंने गुजारे, बहुत अच्छा रहा। वहाँ भी सब भक्तों ने बहुत प्यार दिया। उसके बाद माता रानी की कृपा हुई, माता रानी ने ये अपना दरबार, ये अपना खुद का उनका दरबार है, मेरा तो कुछ नहीं है, सब उनका है, ये उन्हीं का घर है। तो यहाँ भी भक्तों का तांता लगा रहता है। वहाँ पे आप रेंट पे रहते थे? जी। तो फिर माता रानी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि यहाँ पे आपको अपना घर मिल गया? यहाँ पे ये आपका अपना घर है? जी, अपना घर है। ठीक है। तो फिर वहाँ से आपने स्थापना करवाई? जी जी जी, स्थापना वहीं हो गई थी। यहाँ आए काफ़ी देर, यहाँ 12 साल हो गए। तो नवरात्रे, आज 7वां नवरात्रा है, जी। तो कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? आगे अष्टमी आ रही है, नवमी आ रही है, उसके लिए कुछ बताना चाहते हैं आप? हाँ, आप देखो, कुछ लोग अष्टमी को कंजक पूजन करते हैं, कुछ नवमी वाले दिन करते हैं, लेकिन सभी नवरात्रे रखने के बाद अष्टमी बहुत ज़रूरी है रखना। तो अपना अपना समाज का, अपने अपने कुलों की कुछ रीत हैं, वो रीत जैसे कुलों की चलती हैं वैसे निभानी चाहिए। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोलते कि ये करो वैसा करो। बाकी आज के टाइम जो चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, आप भक्ति करो, माता रानी रक्षा करेगी। आने वाले समय में इस वर्ष बहुत त्रासदियाँ हुई, और बड़े सारे जो हमारे संत महात्मा हैं, जो बड़े बड़े लोगों ने भविष्यवाणियाँ की हुई हैं, वो सच होती दिखाई दी। और उनमें ये भी पाया गया कि जो भक्ति करेगा सच्चे मन के साथ, श्रद्धा के साथ, तो उनको रक्षा भगवान करेंगे, माँ भगवती रक्षा करेगी। जिस चीज़ की आराधना करते हैं तो वो रक्षा है। माता जी, आपने देखा होगा मचेल में इस बारी बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी हुई है, चिशोती में कई लोगों की जान चले गई। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहते हो कि माता रानी का ये क्रोध था या कुदरत का कोई कुछ था? इसके लिए कुछ कहना चाहते हो? क्योंकि बहुत सारे वहाँ के पाडर के लोग कहते हैं कि जब से ठाकुर कुलवीर सिंह जी ने यात्रा को छोड़ा है, तब से हर साल कुछ ना कुछ वहाँ पे होता ही है। तो इसके लिए भी कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि बड़े सारे श्रद्धालु यहाँ से एक आस लेके जाते हैं और कईयों के घर उजड़ गए हैं।
कईयों की छोटी छोटी बहनें रह गई हैं, जो गई हैं, जो वापस नहीं आ पाई, उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए ये तो एक आस्था वाली बात है। ठाकुर कुलवीर सिंह जी ने छड़ी चलाई थी, छड़ी यात्रा चलाई थी, ठीक है। तो कुछ लोगों ने उनका अपमान किया, हम भी तब वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन हमने सुना था जो हुआ अच्छा नहीं है। उसके बाद यात्रा कभी भी हमने संपूर्ण नहीं देखी, कुछ ना कुछ होता रहा। एक कारण तो ये हुआ, दूसरा कारण नेचुरल चीज़ नेचुरल है, उसके साथ छेड़खानी करे हुए तो वो गलत होगा। जो देवियों की यात्रा हमें पैदल में जाता था, अब वहाँ पे गाड़ी की सुविधा हो गई है, गाड़ी दरबार तक जा रही है। चलो वो जो गांव के लोग हैं वो चाहते थे कि यहाँ तक कन्विंस होनी चाहिए, उनको भी आसानी हो, लेकिन जहाँ माता रानी का दरबार है वहाँ पे ऐसी चीज़ मतलब चल के जाने में जो आनंद था वो अब नहीं है। और बहुत से ऐसे रीज़न हैं जो हमें नहीं भी बोलने चाहिए। पिकनिक स्पॉट ज़्यादा बन चुके हैं जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, और जब पिकनिक स्पॉट बनेगा तो कुछ ना कुछ उथल पुथल होगा। मछेल मैंने बहुत यात्राएं की हुई हैं। वैष्णो माता मेरा आना जाना महीने में 2 बार हो जाता है। आप भी यहाँ से छड़ी लेके जाते हो? जी बिल्कुल, छड़ी लेके जाता हूँ। मुझे इस बार मैंने 25वीं बार छड़ी लेके गया हूँ। इस बार गए थे आप? हाँ जी, मैं 10 जुलाई को चला गया था। ठीक है। तो चलो उसकी कृपा हुई, चले गए, उन्होंने बुलाया, चला गया। लेकिन जो हो रहा है गलत हो रहा है। नेचर के साथ जब भी कोई छेड़ करेगा तो नेचर अपना असर दिखाएगी, देवी देवता क्रोध दिखाएंगे, ये तो मानना है। इस बार जब आप वहाँ पे गए, कुछ आपको ऐसे अलग कुछ ऐसा दिखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, जो पहले था वैसा कुछ है नहीं है, कुछ थोड़ी कोई चेंजिंग दिखी थी अगर आप 10 जुलाई को गए थे वहाँ पे? सब चेंज था। मेरी थोड़ी सेहत ख़राब थी, मैं भी 6-7 साल नहीं जा चुका। इस बार 8 साल के बाद गया, पहले से सब बदल गया है। लेकिन माता रानी ने ये सुना मैंने भक्तों से कि किसी को दर्शन नहीं दिए, लेकिन मेरे को 3-4 बार दर्शन दिए वहाँ पे, और बहुत अच्छे से दिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि माता जी ने आपको बताया, मचेल के बारे में भी बताया कि वहाँ पर जो नेचुरल जो था कि जो यात्रा गुलाबगढ़ से चलती थी, भद्रवाह से किश्तवाड़ पहुँचती थी, किश्तवाड़ से आगे पहुँचती थी, फिर वहाँ से मस्सू आता था, चशोती आता था। आज वहाँ के जो भी प्रधान बने हैं, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पे क्या हो रहा है, पर ये जो माता की तरफ से जो बताया गया है कि जो वहाँ पे जो रास्ते काटे गए हैं, आगे 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 जो यात्रा को जो बड़ा शॉर्ट कर दिया गया है, तो उसकी वजह से भी माता रानी का जो क्रोध है वो बना हुआ है। तो मैं तो जय माता दी कहूँगा, मैं इसके आगे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप इसमें क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारे साथ बाबा जी भी बैठे हुए हैं। तो बाबा जी क्या नाम है आपका सबसे पहले? जीतराज है। जीतराज जी, तो आप भी माता जी के साथ यहाँ पे? मैं पहली बार आऊँ। अच्छा, पहली बार? मैंने बहुत बार बुलाया मुझे आने के लिए, तो आज पहला मौका मिला मुझे आने के लिए माता के पास। और बाकी आपने मचेल की बात की है, और माँ दो मचेल के सुन के इतना दिल में दुख होता है। कोई माता रानी को बहुत गलत हो मुझसे ज़्यादा, क्या पता माता रानी ने किया, माता रानी ने कुछ नहीं किया, ये भक्तों की थोड़ी भूल थी, और उसी माल की जाने क्या हो गया। और मेरे गाँव के भी 2 आदमी 3 उनके साथ बहुत गलत हो गया, पूरे हो गए हैं। और मेरे खुद 2 गोर भाई थे मेरे, बहुत जुल्म होया, बहुत ज़्यादा जुल्म होया। क्योंकि इस बारी नवरात्रे आए हैं, बहुत सारे जम्मू से लोग गए हुए थे, कईयों ने आज इस बारी नवरात्रे नहीं रखे हैं, माताएं नहीं लगाई हैं। तो मैंने खुद भी लगाई। मैं 17 तारीख निकलता हूँ साड़ी से साथ। मैंने गाड़ी की थी, हमारे घर वाले 10 तारीख गाड़ी, जब से तो उधर होनी हुई थी ना, मेरे घर वाले उधर से आगे थे, कोई 1 घंटे का फ़र्क पड़ा उनका। और जब जो सीन देखता हूँ ना, दिल में बहुत दर्द आती है। जो बहुत सारी जनता संगत यही कहती है कि जब तक ठाकुर कुलवीर सिंह जी वहाँ पे जाएंगे नहीं और वहाँ के लोग उनसे माफ़ी मांगेंगे नहीं, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। क्या ये सच है? ये सच है, उसको जानना चाहिए, उसको जानना चाहिए। मैं ठाकुर के दरबार गया था, अभी मैं पहली बार गया उसके जन्मदिन पे, और बहुत आनंद आया मुझे आने का। आपने उनसे बात की कि? नहीं, बाद में दूर से देखा मैंने। ठीक है, ठीक है, बाहर जाने का इतना मौका नहीं मिला जाने के लिए, देखा मैंने दूर से ही। और देखने से इतना सूर्य तो उसकी बहुत माता रानी का सब रूप है पूरा, ठीक है। और मचेल वालों को यही बात करता हूँ मैं, उसको जरूर बुलाओ। और हम भी जब सब ठाकुर न गए, हम भी नहीं जाएंगे मचेल, उनका साथ लेके जाएंगे अभी। और जय माता दी। तो जैसे कि यहाँ पे माता जी ने भी यही बात बताई,
और बाबा जी ने भी यही बात बताई। बात यही है कि इस बार नवरात्रे तो आए हैं पर कई घर जो है वो सूने पड़े हुए हैं, क्योंकि जो चशोती में जो ट्रेजिडी हुई है, कईयों लोगों के घर उजड़ गए। तो मैं तो माता रानी से यही कहूँगा कि माता रानी, बच्चे आपकी चरणों में आए थे, उनको अपनी चरणों में ही रखना, उनकी आत्मा को शांति देना, उनको कभी ऐसा ना लगे कि हम कहीं दूर चले गए हैं, उनको अपने चरणों में ही रखना। और आज जो आस लेके बैठे हैं दोबारा आपके दरबार में आने के लिए, माता रानी उनके साथ कुछ ऐसा ना हो दोबारा से। अगर कोई भूल हुई है तो हम सब माफ़ी आपसे मांगते हैं। और ठाकुर कुलवीर जी सिंह जी से भी मैं यही बात कहूँगा कि पूरी संगत यही चाहती है कि आप जल्दी से जल्दी दरबार में जाएं और वहाँ पर माथा टेके। मैं यही कहना चाहूँगा। तो माता जी, अब मचेल माता की बात शुरू हुई है, तो ठाकुर कुलवीर सिंह जी का अगर आप एक भजन गा देते हैं तो शायद हमारे चैनल के मुताबिक वहाँ तक ये बात पहुँच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। रनिमा में किया मेरी माँ में किया मेरी माँ में किया मजबूर सेवक तेरा रनिमा में किया जया पहाड़ा तेरा डेरा रनिमा में किया सोन महीने तेरी यात्रा दीवा सोन महीने तेरी यात्रा दीवा मिंजो से हर पल याद सतांदी माँ संगते पाया है चारों पास मेरा चंद्रिमा में किया संगते पाया है चारों पास मेरा रानीमा में किया ओ मजबूर सेवक तेरा रानीमा में किया जो देखने मन लाया वो यो भूल जाने माँ जो देखने मन लाया वो यो भूल जाने माँ तेरे बिना कोई मेरा शरीर तू रहना तेरा चंडी में किया ओ जया पहाड़ा तेरा डेरा रानी माँ में किया जय कर शेरा वाली